तो मैं कभी सोचती हूँ कि एक दिन के अंदर हम लोगों का कितने मिनट का ये तप रहा अथवा ऐसे तपस्या रही। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा समय ये तप की स्टेज अथवा ऐसी तपस्या की स्टेज शायद नहीं भी रहती है। बाबा की याद है, बाबा का साथ है, बाबा के आनंद का अनुभव कर रहे हैं, समझते हैं कि बाबा की छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं, ये सब बातें भी है। परंतु बिल्कुल ऐसे योग अगिन, तो आप सोचो कि अगिन जलाने में तो थोड़ा टाइम लगता है ना, तो हम जल्दी जल्दी कहें कि बस अभी से ही इंस्टेंट आग आ जाए, वो तो जो आर्टिफिशियल आग है गैस की वो होंगी। परंतु जो नेचुरल आग होती है जिसमें अच्छी तरह से भट्ठी जला करके ज्वेलर उसमें सोने को गलाए और एलॉय सारी निकल आए, वो तो अलग ही बात है। तो हमें ऐसे अपना पुरुषार्थ करना होगा जो बीच बीच में, सवेरे अमृत वेला तो ठीक है, परंतु बीच के समय भी और फिर शाम के समय भी कुछ समय हमारी ऐसे आग योग की हो जिसमें विक्रम हमारे विनाश हो, संस्कार परिवर्तन हो जाए। उसके लिए हाँ, हर प्रकार के योग की स्टेज का अभ्यास तो करना बहुत ही आवश्यक है। बाबा के साथ सर्व संबंधों का, बाबा के सर्व गुणों का अनुभव करें, माता पिता के साथ अमृत वेले, फिर टीचर के साथ स्टडी के टाइम, फिर दिन भर बाबा हमारा साथी। परंतु ये जो बीच बीच में हम समय निकाल कर कुछ टाइम शांति में बैठे, लॉकडाउन का समय शायद आप लोगों को भट्ठी करने का चांस रहा होगा, तो उस भट्ठी के अंदर आप सोचो कि 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, परंतु यदि हमने दिन भर बाबा के साथ अपना बहुत ही अच्छा संबंध बना कर रखा है, तो जिस घड़ी हम योग करने बैठते हैं तो अधिक से अधिक समय हमारा ऐसे योग की लगन की अगन का अनुभव हो, तो फिर हाँ, बाबा के साथ जल्दी जल्दी पतित पावन बाप हमको पावन बना करके फिर हमें कर्मातीत स्थिति तक पहुंचा सकते। अभी आप सोचो कि कहाँ 14 साल की भट्ठी, और अभी तो हमको लॉकडाउन 40 दिन 60 दिन जितना भी मिला है, उसमें हमने कहाँ तक ये अभ्यास किया कि योग अगिन हो, तपस्या सच्ची तपस्या हो। उसमें भी मैं कहेंगी कि अब जो अभ्यास हमने किया वो हमें आगे भी काम आएगा। मानो कि यदि हमने अच्छी तरह से अपना समय सफल किया अभी, तो हमारे मन में संतुष्टता होंगी कि हाँ, कोई भी प्रकार की मुश्किलात होंगी, जो अभी योग की शक्ति हमने जमा की वो हमको आगे भी शक्ति काम आएंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व की हालत और बिगड़ती जाने वाली है। अभी तो चलो एक फेज से हम पास कर रहे हैं, परंतु उसके बाद संसार में इतना सुधार आ जाए, जब तक कि तमो प्रधान वृत्तियों का सुधार नहीं हुआ तब तक संसार का सुधार होना संभव नहीं है। तो तमो प्रधान वृत्तियां की समाप्ति तब होंगी जबकि हम सबकी इतनी लगन की अगन हो, जो पवित्रता की शक्ति। बाबा कई बार कहते हैं कि सत्य की स्थापना का आधार क्या है? बाबा तो है ही सर्वशक्तिवान, परंतु बाबा कई बार कहते हैं कि पवित्रता के योग बल की शक्ति से विश्व का परिवर्तन। तो पवित्रता अभी डेफिनेशन बाबा ने बहुत डिटेल में बताई, और फिर साथ साथ पवित्रता के योग बल की शक्ति। मुझे लगता है कि जब सारा ब्राह्मण परिवार की 1 2 8 अष्ट रत्न तो अपने उस पवित्रता के स्टेज को पा करके अभी अव्यक्त वतन से सेवाएं कर रही हैं, परंतु साकार सृष्टि में ब्राह्मण परिवार की एकता और पवित्रता की शक्ति एक ऐसे लेवल तक पहुंचे जिससे
विश्व का परिवर्तन प्रैक्टिकल में हो सके। तो मुझे लगता है कि अब ये जो अंतिम घड़ियां चल रही है संगम युग की, तो हमें तपस्या पर इतना ध्यान देना होगा जो बुद्धि एक बाबा के साथ, न इधर न उधर, कहाँ भी न हिले, एक बाबा की याद में ही आत्मा उड़कर औरों को भी उड़ाती रहे। तो जब अभ्यास करेंगे अभी से ही, ऐसे हमारी बुद्धि एकाग्र हो, एक टिक हो, एक की याद हो, तो फिर ऐसे हमारी तपस्या द्वारा, पवित्रता की शक्ति द्वारा संगठित रूप में हम देखेंगे कि कैसे तमो प्रधानता जा रही है और कैसे बाबा हमें उड़ा के लेके जा रहे हैं और विश्व की सफाई होती जा रही है। सब ये कट्ठा कट्ठा चलने वाला है। तो हम बाबा को उसमें क्या मदद कर सकते, अभी से ही अपनी तैयारी करनी है। और फिर तीसरा, सेवा। आप देखेंगे कि आजकल की मुरलियों में बाबा कई बार डेफिनेशन देते हैं सच्ची सेवा क्या है। अभी भी बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई कि यदि सेवा ऐसी सेवा है जिसके द्वारा हमारी बेहद की स्थिति हो और हमारे अंदर बेहद की खुशी हो, उसको बाबा कहेंगे सच्ची सेवा। और यदि सेवा ऐसी है जिसमें हमारी खुद के हद की इच्छाएं आ रही है, तो उसको बाबा सच्ची सेवा नहीं कहते हैं, उसको बाबा कहते हैं मिक्स्ड सेवा। और फिर उसमें ये भी बाबा ने कहा, आज मौज और कल मूंज, सच्ची सेवा नहीं। और यदि हम ये सोचते हैं कि मेरा मान हो, मेरा शान हो और उसमें ही हम खुश हो जाते हैं, सच्ची सेवा नहीं। सच्ची सेवा वो जिसमें हमारी बेहद की स्थिति हो। बेहद की स्थिति आप सोचो किस प्रकार की होती। दादियों को याद करो, बाबा को याद करो, तो मुझे याद आता कि सेवाएं बहुत अच्छी चल रही है। बेहद की स्थिति में बाबा चाहे दादियाँ, उन्हों की आंख नहीं डूबती थी। हम कहेंगे बहुत अच्छी स्टेज थी, बहुत अच्छी प्रोग्राम था, बहुत अच्छा रिजल्ट था, परंतु बेहद की स्थिति में वो समझते थे कि अभी कुछ और रहा हुआ है, अभी तो बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हुई है। तो उन्हों की बेहद की स्थिति में वो कुछ और चाहते थे। तो हम भी जितना अपनी बेहद की स्थिति का अनुभव करेंगे, हमें पता चलेगा कि सेवा और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ानी है। और उसमें हमें कोई हद नहीं। मानो कि इस स्थान की सेवा बढ़िया है, गुड विशेस, बहुत अच्छी बात, हमको इतनी खुशी हो जितना कि हमारे जगह की सेवा का बहुत अच्छा हो। बेहद की स्थिति, सब बातों में बिल्कुल आत्मा खुश कि हाँ बाबा की सेवा है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। और हमारी उंगली यदि इसमें हम दे सकते हैं, उसमें दे सकते हैं, उसमें दे सकते हैं, सबसे अच्छी बात। जितना हमसे हो सके हम सहयोग देते रहें, किसी बात के हद में हम न अटक जाएं। तो बेहद की स्थिति और उसके साथ साथ बेहद की खुशी। सेवा ऐसी हो जिसमें हम उदास हो जाते। बाबा का बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे। सेवा आप करते हो बिल्कुल बगीचा बनाने के लिए, फूलों का बगीचा, और उसके बदले में आप कहाँ कांटों में फंस गए, तो वो सच्ची सेवा नहीं। और बाबा कांटों को भी डिस्क्राइब कर रहे थे कि कभी कभी भाव स्वभाव के संस्कारों की बात आती है तो वो एक कांटा है, कभी कंफ्यूजन आ जाता है वो एक कांटा है, कभी फिर कुछ और बातें आ जाती है जीवन में। तो बाबा कांटों की दुनिया से तो दूर ले आए हैं, परंतु सच्ची सेवा वो
जो कांटों को कभी न देखे, कभी न उसके इफेक्ट में आए, फूलों के बगीचे को बाबा को मदद करके वो तैयार करते रहे। बाबा का बहुत सुंदर शब्द था, हरा भरा बगीचा बनाए। तो क्या हमारी सेवा इस प्रकार से सेवा है? बाबा ने और भी बातें बताई सेवा के संबंध से। बाबा ने कहा सच्ची सेवा वो जिसमें आपको संतुष्टता का अनुभव हो, जिसमें आपको महानता का अनुभव हो, और फिर उसके साथ साथ स्व उन्नति, स्व प्राप्ति हो। तो सेवा तो हम बहुत करते हैं, परंतु क्या हम सोचते हैं कि इस सेवा से हमारी स्व उन्नति क्या हुई, हमारी स्व प्राप्ति क्या हुई? क्या आज संतुष्ट है, औरों से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल रहा है? और फिर साथ साथ महानता, नम्रता परंतु महानता। सेवा ऐसे जो कोई भी हद की बातों में हम नहीं अटक जाए, उसको कहेंगे महानता।